आज हम पढ़ेंगे आर्टिकल। आर्टिकल के अकॉर्डिंग जो है कौन कौन से ऐसे प्रकार हैं जो आर्टिकल्स के होते हैं वो देखेंगे। आर्टिकल्स वैसे तीन होते हैं। एक तो ए, एन एंड द। ए, एन एंड द, तो ये तीन आर्टिकल्स होते हैं अपने, ठीक है। अब ये तीन आर्टिकल्स हैं उनकी अकॉर्डिंग जो तीन आर्टिकल्स हैं अब वो आर्टिकल्स के वैसे दो प्रकार होते हैं। उन दो प्रकार के अकॉर्डिंग ही ए, एन, द का यूज़ किया जाता है। तो आर्टिकल्स के जो दो प्रकार होते हैं वो होते हैं, नंबर एक होता है, फर्स्ट वाला जो है वो होता है डेफिनेट आर्टिकल। डेफिनेट आर्टिकल। और सेकंड वाला होता है अपना इंडेफिनिट आर्टिकल। इंडेफिनिट आर्टिकल, ठीक है। डेफिनेट आर्टिकल्स और इंडेफिनिट आर्टिकल्स दो होते हैं। अब जो डेफिनेट और इंडेफिनिट आर्टिकल्स हैं उनके अकॉर्डिंग ऐसे कौन कौन से हैं जो डेफिनेट के अंतर्गत आते हैं और जो इंडेफिनिट के अंतर्गत आते हैं। तो डेफिनेट के अंतर्गत आने वाले, डेफिनेट का मतलब होता है निश्चित, इसके अकॉर्डिंग आता है सिर्फ द, और इंडेफिनिट के अकॉर्डिंग आता है एन और ए। जो एन और ए है वो इंडेफिनिट आर्टिकल्स के अकॉर्डिंग आता है। अब सबसे पहले देखेंगे द का प्रयोग कहाँ कहाँ किया जाता है। द का प्रयोग कहाँ कहाँ किया जाता है, तो द का जो प्रयोग है वो कहाँ कहाँ किया जाता है उसको देखेंगे। तो द का प्रयोग वैसे ज़्यादातर फर्स्ट वाला जो रूल्स के अकॉर्डिंग है, फर्स्ट वाला रूल्स यही कहता है कि जब किसी नाउन से कोई भी निश्चित व्यक्ति या वस्तु प्रकट हो, हम वहाँ पे द का यूज़ करते हैं। वहाँ पे द का यूज़ किया जाता है। जैसे मान लीजिए मतलब कि कोई निश्चित व्यक्ति है, कोई व्यक्ति या कोई भी वस्तु प्रकट हो रही है। जैसे मान लीजिए हम फॉर एग्ज़ाम्पल लायन वाज रोअरिंग। अब यहाँ पे लाइन के पहले हम द लगाएंगे। क्यों लगाएंगे? क्योंकि ये जो लायन है ये किसी एक निश्चित है। लायन शेर एक निश्चित है कि लायन दहाड़ रहा है, क्योंकि शेर जो है से दहाड़ता ही है। तो शेर जो है वो दहाड़ रहा है, तो यहाँ पे हम सिर्फ यहाँ पे द का यूज़ करेंगे। अब इसके बाद दूसरा प्रकार देखते हैं लोग। जो द का प्रयोग है उसका दूसरा रूल्स ये है कि यदि कोई सा भी अनकाउंटेबल नाउन है, कोई सा भी अनकाउंटेबल नाउन है, अनकाउंटेबल नाउन यदि है तो अनकाउंटेबल नाउन से पहले हम द का यूज़ करेंगे। अनकाउंटेबल नाउन से पहले हम द का यूज़ करेंगे। अब द का जो यूज़ है वो अनकाउंटेबल नाउन्स के पहले होगा। जैसे मान लीजिए कोई भी अनकाउंटेबल, जैसे हम गिन नहीं सकते, जैसे मान लीजिए कोई भी मिल्क है, और मिल्क है, बहुत सारी चीज़ें हैं, गोल्ड है, मिल्क है, गोल्ड है, बहुत सारी चीज़ें हैं जिनको हम गिने, सिंपल सी बात है, जिनको हम गिन नहीं सकते, अनकाउंटेबल नाउन है, उनके पहले हम द का यूज़ करेंगे, उनके पहले हम द का यूज़ कर देंगे। ठीक है, इतना क्लियर हुआ। इसके बाद देखो, इस अनकाउंटेबल नाउन्स हो गया। इसके बाद है यदि कोई, मान लीजिए कोई भी नदी का नाम है, या फिर मान लीजिए या फिर समुद्र है, समुद्र का नाम आ जाए, या किसी भी पर्वत का नाम आ जाए, या किसी भी सूर्य का नाम मतलब कि सूर्य से एक ही होता है, तो पर्वत का नाम आ जाए, सूर्य का नाम आ जाए, आकाश आ जाए,
पृथ्वी आ जाए या फिर कोई धार्मिक पुस्तक का नाम आ जाए, तो उन सभी से पहले हम दा का प्रयोग करेंगे। यानी कोई यदि नदी है, पर्वत है, समुद्र है, सूर्य है, आकाश है, पृथ्वी है या कोई भी धार्मिक पुस्तक है, उनसे पहले हम दा का प्रयोग करेंगे। फॉर एग्जाम्पल जैसे मान लीजिए गंगा। अब गंगा अपनी नदी का नाम है, ठीक है, गंगा अपनी नदी का नाम है, तो इससे पहले हम दा का यूज़ करेंगे, तो पढ़ेंगे द गंगा। मान लीजिए रामायण। रामायण यह एक धार्मिक पुस्तक है, तो इससे पहले हम दा का यूज़ करेंगे। इतना क्लियर हुआ कि दा का प्रयोग कहाँ करना है, अनकाउंटेबल्स नाउन के पहले। और यदि कोई नदी, खाड़ी, समुद्र, पर्वत, सूर्य, आकाश, पृथ्वी या कोई धार्मिक पुस्तक का नाम है, तो उससे पहले भी हम दा का प्रयोग करेंगे। अब इसके बाद नाउन्स की जो वर्ग है या कोई भी वर्ग या जाति यदि प्रकट करता है, तो उससे पहले भी हम दा का प्रयोग करते हैं। ये भी रूल्स है। और एक और रूल्स यह भी है कि यदि कोई राजनीतिक दल है, कोई राजनीतिक दल का नाम है, उससे पहले भी हम दा का प्रयोग करेंगे। और यदि कुछ राज्य, देश और भौगोलिक स्थानों के जो नाम होते हैं, उनसे पहले भी हम दा का प्रयोग करेंगे। और यदि किसी देश का निवासी है, यदि कोई भी देश का निवासी, जैसे मान लीजिए इंडियंस, अमेरिकन्स, यानी कि किसी भी देश का निवासी है, उनसे पहले भी हम दा का प्रयोग कर देंगे। इतना क्लियर। इसके बाद आप देखेंगे ए और एन का प्रयोग कहाँ किया जाता है। जो इंडेफिनिट आर्टिकल्स के जो अकॉर्डिंग आते हैं, उनका प्रयोग कहाँ किया जाता है वो देखेंगे। देखिए ए का प्रयोग कहाँ किया जाता है, तो ए का प्रयोग उन शब्दों से पहले होता है जिनका पहला अक्षर कंसोनेंट ध्वनि से आरंभ होता है। यानी कि जिनका पहला अक्षर जो है वो कंसोनेंट, पहला अक्षर कंसोनेंट ध्वनि से, यदि कंसोनेंट की आवाज़ से यदि आरंभ हो रहा है वह वाक्य, वह शब्द, तो उस अक्षर से पहले हम ए का यूज़ करेंगे। जैसे मान लीजिए बॉय, तो यहाँ पर कंसोनेंट की पहला अक्षर है बी अपना है कंसोनेंट, तो वॉय लिखा है, इससे पहले हम ए का यूज़ कर देंगे। इसके बाद सेकंड वाला यदि देखेंगे तो देखिए मैन जो एम है, एम अपना कंसोनेंट है, तो इससे पहले हम ए का यूज़ करेंगे। और भी बहुत सारे एग्जाम्पल हैं। यूनिवर्सिटी, एक और देखिए यूनिवर्सिटी। अब देखिए यूनिवर्सिटी में पहला अक्षर तो यू है, तो यहाँ कन्फ्यूज़न ये रहती है कि ए का यूज़ करें कि एन का यूज़ करें। तो देखिए यूनिवर्सिटी, तो पहले बताया कि कंसोनेंट की आवाज़ से स्टार्ट हो, तो यहाँ पर ए का यूज़ किया जाएगा, यूनिवर्सिटी में ए का यूज़ होता है। और यूरोपियंस है, बहुत सारे ऐसे एग्जांपल्स हैं जिनकी ध्वनि कंसोनेंट से यदि स्टार्ट हो रही है, कंसोनेंट की यदि ध्वनि उत्पन्न कर रहे हैं अक्षर, तो उनसे पहले हम ए का प्रयोग करेंगे, ठीक है। इसके बाद देखेंगे एन का प्रयोग कहाँ किया जाता है। देखिए एन का प्रयोग कहाँ होता है। एन का प्रयोग भी उन शब्दों से पहले होता है जो वॉवेल साउंड से आरंभ होते हैं। यानी कि वॉवेल कितने होते हैं अपने, वॉवेल होते हैं अपने 5, ए, ई, आई, ओ, यू। यदि इन सभी शब्दों से यदि स्टार्ट हो रहा है अपना कोई सा भी शब्द, तो उनसे पहले हम क्या लगाएंगे, एन लगाएंगे। जैसे फॉर एग्जाम्पल है ऑरेंज। अब यहाँ पे ऑरेंज है, और भी बहुत सारे एग्जाम्पल ले लेते हैं। ओवर, ऑनेस्ट, अम्ब्रेला, ठीक है। तो इनसे पहले हम क्या का यूज़ करेंगे, इनसे पहले हम यूज़ करेंगे एन का। देखो पहला अक्षर ये है ओ लिखा है, ओ है अपना वॉवेल, तो यहाँ पे एन का यूज़ कर देंगे। इसके बाद दूसरा है होवर। अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे ओ नहीं है, यहाँ पे एच दिया है, लेकिन होवर को ओवर पढ़ा जाता है, तो ओ की आवाज़ से पढ़ा जाएगा, तो यहाँ पर भी एन का यूज़ कर देंगे। दूसरा है हॉनेस्ट, तो यहाँ हॉनेस्ट तो लिखा है लेकिन पढ़ा जाएगा ऑनेस्ट, तो यहाँ पर भी एन का यूज़ कर देंगे। अब यहाँ पर पहला अक्षर यू है, यू अपना सिंपल है, यू अपना वॉवेल है, तो यहाँ पर यूज़ कर देंगे एन का। तो आज हमने देखा आर्टिकल्स के अकॉर्डिंग ए, एन और दा का प्रयोग कैसे होता है। आशा करती हूँ कि आप सभी को समझ में आया होगा।